आपका क्या है फीडिंग अभिक्रिया। फीडिंग अभिक्रिया भी क्या हो गई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी फिर से हमें एरो पर शुष्क ईथर लिखना पड़ेगा, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्या लेंगे, एरिल हैलाइड। अब इस बार हमको एल्किल हैलाइड नहीं लेना है, इस बार हमको एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है कि एक आपका एरिल समूह होगा, यानी एक बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर आपका एक एक्स समूह यानी हैलोजन समूह लगा होगा, ठीक है। जैसे हमें क्या लेना है, जब एरिल हैलाइड के दो अणु, अब हमें दो बेंजीन रिंग लेना होगा, दो बेंजीन रिंग लेंगे और उस बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, नॉर्मल तो बेंजीन रिंग भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे एरिल हाइलाइड पढ़ा जाएगा। और क्यों हाइलाइट पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स समूह जुड़ जाएगा। अब ये जो पूरा दर्शा रहा है ये आपका क्या है, एरिल हाइलाइड। ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एक्स आपका क्या है, हाइलाइट, पूरा क्या पढ़ा जाएगा, एरिल हाइलाइड। अब हमें क्या करना है, एरिल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल, यानी हम एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए क्लोरीन के एक अणु ले लिया, तो एक हमने क्या ले लिया आपका एरिल हाइलाइड। हमें दो एरिल हाइलाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं, यानी हम सेम यही स्ट्रक्चर फिर से बना लेंगे। यानी एक हमने लिया एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी बेंजीन रिंग, जिसमें हम लगाएंगे एक एक्स समूह यानी कि क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसे हम एरिल हाइलाइड कहेंगे। तो ये दोनों आपके क्या है, एरिल हाइलाइड के दो अणु, जिसका नाम क्या है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम क्लोरीन लगाते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो बेंजीन। दोनों ही मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। अब एल्किल हैलाइड के हमने दो अणु ले लिए, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, जिसकी क्रिया कराई जाती है उसको इसके साथ प्लस में लिखते हैं। अब जैसे हमें इसका रिएक्शन कराना है सोडियम धातु यानी Na के साथ, ठीक है, करा दिया। अब हमें किसकी उपस्थिति में करानी है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी हमें फिर से शुष्क ईथर को इधर लिखना पड़ेगा, यानी ये हो गया आपका क्या, ड्राई ईथर। अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनना चाहिए, डाइफेनिल। फेनिल हमने बताया था कि जब आप बेंजीन रिंग को लेटे हुए स्ट्रक्चर में लिख देते हैं तो वही फेनिल पढ़ा जाता है। ऐसे सीधा है बेंजीन रिंग तो पढ़ेंगे बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर हम इसको ही टेढ़ा करके लिखते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख दें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेनिल पढ़ेंगे। है वही चीज, बस हमने इसको सीधा लिखा है और इसको इस तरह से टेढ़ा कर दिया है। तो यहाँ पे डाइफेनिल का मतलब क्या हो जाएगा, दो बेंजीन रिंग यहाँ पे इस तरह से लेटा हुआ लग जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, डाइफेनिल। हमने कुछ नहीं किया, दोनों बेंजीन रिंग को लिया इधर से, जो आपके दो एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल थे, दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया और इसको बेंजीन रिंग खड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे हमने इसको लेटे हुए पोजीशन पे लगा दिया और इसको पढ़ेंगे क्या, डाइफेनिल। डाइफेनिल, ठीक है, ये हो गया आपका डाइफेनिल हमको मिलेगा। अब बच क्या रहा है, Cl के दो मॉलिक्यूल और Na के एक मॉलिक्यूल। फिर से भाई आपका लास्ट में लिखा जाएगा क्या, 2Cl, 2NaCl। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2Na और नीचे में लिख दिया Cl। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि Na का यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे दो का गुणा कर देंगे। तो अब देखिए Cl के भी दो मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे Cl के दो मॉलिक्यूल, Na का दो मॉलिक्यूल, Na का दो मॉलिक्यूल। ये आपको बनाना था क्या, कि एरिल हैलाइड के दो अणु का रिएक्शन सोडियम धातु से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल प्राप्त होता है, यानी कि क्लोरीन को हम Na के साथ लिख देंगे और बेंजीन को एक साथ जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे डाइफेनिल। ये है आपका फीडिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो